तो उसके दर्शन में जाना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ 6 प्रकार के दर्शन हैं, षड दर्शन। उन्हीं दर्शनों को षडशास्त्र भी कहा है। शास्त्र का मतलब है जो शासन करे। बहुत हल्की परिभाषा है, जो शासन करे वो शास्त्र करे। शासन किस प्रकार के करते हैं वो एक करणीय हो, एक न करणीय। यह हमको करना चाहिए कि विधि सम्मत है, ये नहीं करना चाहिए कि विधि सम्मत नहीं। इस प्रकार का जो गुरु आदेश होता है, जो प्रभु सम्मिलित उपदेश होता है, वो शासन है। और दूसरी परिभाषा संसनात शास्त्र, संसन करे, प्रकट करे, हमारे सामने मुक्त रूप से दिखा दे तो देखो भाई प्रयोग के रूप में इस ढंग से आपने व्यवहार किया, इस ढंग से क्रिया की, उस क्रिया की। तो शास्त्र का मतलब होता है जो संसन करे अर्थात प्रकट करे, और शास्त्र का मतलब होता है जो शासन करे। ऐसे 6 शास्त्र हैं, षडशास्त्र। 6 में आप समझ लीजिए पूर्व मीमांसा है जो कर्म का विवेचन करती है, एक उत्तर मीमांसा है जो परमात्मा का विवेचन करती है, और एक वैशेषिक दर्शन है, एक न्याय दर्शन है, और एक सांख्य दर्शन है, और एक योग दर्शन। तो आप देखने त्रिक बनता है, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा का एक, और न्याय वैशेषिक का दूसरा, और सांख्य और योग का तीसरा। योग सांख्य से मिलता हुआ है। सांख्य में जितने तत्व स्वीकार किए गए हैं उतने ही योग में स्वीकार किए गए। आप देखिए सांख्य में 25 तत्व स्वीकार किए गए हैं, वो पुरुष को प्रधान माना गया है, वैसे ही योग में 25 तत्व स्वीकार किए गए हैं, किंतु पुरुष की जगह इसको ईश्वर को प्रधान माना गया है, इसलिए इसको शेषवर सांख्य भी बोलते हैं। तो ये शेषवर सांख्य है। आप समझ लीजिए सांख्य में कहा गया है कि आत्यंतिक दुख की निवृत्ति ही सुख का हेतु है। अच्छी तरह से सदा सर्वदा के लिए हम दुख से निर्मूल हो जाएं, हमारा दुख समाप्त हो जाए और उस परमात्मा से योग हो जाए, यही अभिप्राय सांख्य का होता है। और आप समझ लीजिए योग का शाब्दिक अर्थ होता है मिलना। अब जीवात्मा किससे मिलेगा? मिलने का अर्थ होता है जीवात्मा और परमात्मा से मिलना। बहुत दिनों से जीवात्मा बिछुड़ चुका है और उसके बीच में बहुत सारे व्यवधान आ गए, अंतराय आ गए। आप समझ लीजिए प्रमाण है, विपरीत है, विकल्प और स्मृति और निद्रा, ये जो विघ्न है, ये अंतरा है, ये जीवात्मा को परमात्मा से मिलने देता है। इसलिए समझ लीजिए योग क्या करता है? जीव को परमात्मा से मिलाने का काम है। योग इसलिए कहा गया है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। तो वो जीव से मिलने के लिए कौन बाधक है? चित्त की जो वृत्तियां हैं वो हृदय को हमेशा सदा सर्वदा चंचल बनाए रखती है। तो ये योग ये करता है कि जो वृत्ति निकल के विषय देश की ओर जाती है उसको वही रोक देता है, और जो वृत्ति अंदर होती है उसको वही रोक देता है। तो हमारे हृदय को समझ लीजिए आनंद का रस भरा हुआ, हम आनंद से सराबोर हैं। तो उस आनंद की प्राप्ति हमको किससे प्राप्त होती है? योग से प्राप्त।